हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कोचिंग सेंटर में। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें 5 सवाल दिया हुआ है। आज पांचों सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम सवाल लिख लेते हैं। तो चलिए हम फाइनली सवाल लिख चुके हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे दिया गया है 135 और 225। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन से। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए यहाँ लिख देते हैं सूत्र लिखेंगे A बराबर B Q प्लस R। हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? A बराबर 225, B बराबर दिया हुआ है 135। तो हमको इस पे निकालना है। तो यहाँ देखिए A बराबर B Q प्लस R। तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर B का मान दिया हुआ है 135। हमको निकालना है क्या? Q और R। तो इसको चलिए हम भगा देते हैं। तो इसको लिखेंगे 135 1 गुना 90 लिखेंगे। अब 135 यहाँ आ जाएगा, 135 बराबर 90 यहाँ आ जाएगा, 90 गुना 1 प्लस 45, यहाँ प्लस आएगा। तो फिर 90 यहाँ आ जाएगा, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0 आ गया। तो इसका HCF होगा, यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 45। ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर का आंसर। तो चलिए हम दूसरा सवाल अब बनाते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है 196 और 38 220। तो चलिए इसको भी उसी तरह निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ है क्या? तो A बराबर 38 225, B बराबर 196। तो हमको इसी पे निकालना है। A बराबर B Q प्लस R, इस पे निकालना है। तो A हमारा दिया हुआ है 38 220 बराबर B भी दिया हुआ है 196। आप लोग भगा दे के देख लीजिएगा।
कि इसका खंड कितना आता है, हम पहले से दे के रखे हुए हैं। तो इसका आ जाएगा 196 गुना 195 प्लस 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 196। इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अब तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है 255 और 867। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है A बराबर 867, B बराबर 255। तो इसी पे निकालेंगे A बराबर B क्यू प्लस R। तो चलिए A बराबर 867 बराबर B बराबर कितना दिया है 255, B दिया है 255 गुना 3 प्लस 102 हो जाएगा। तो अब 255 को इधर लाएंगे, 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। 102 को इधर लाएंगे, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः HCF बराबर 51। आई होप कि पहला नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर सवाल बताते हैं। तो चलिए हम दूसरा सवाल भी लिख लिए हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक बराबर ए मान लिए। तो लिखेंगे यहाँ भाजक यानी B बराबर दिया हुआ है हमारा 6, B 6 दिया हुआ है। लिखेंगे शेषफल यानी R बराबर R निकालना है 0 1 2 3 4 ... उसी फॉर्मूला आप निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए हम यहाँ सूत्र बैठा देते हैं। सूत्र बैठा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, हमारा क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें अभी 6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे A बराबर B क्यू प्लस R। A बराबर B क्यू प्लस R। तो लिखेंगे जब R बराबर 0 1 2 3 4 ... तो तब निकालते हैं। तब हमारा होगा 6Q प्लस 0 मान रखते हैं। 0 बराबर कितना होगा 6Q। तब यहाँ लिखेंगे अब A बराबर 6Q
प्लस अब 1 रखेंगे 1। अब लिखेंगे यहाँ ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 और रखेंगे यहाँ ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। तो चलिए अब दूसरा पे यहाँ लिखेंगे अब ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। इसमें से हमको विषम पूर्णांक निकालना है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से। अतः लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा है यहाँ लिखते हैं हम 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि दूसरा सवाल भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम तीसरा सवाल बताते हैं। तो चलिए हम फाइनली तीसरा नंबर भी सवाल लिख चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे दिया गया है पेरेड की संख्या, पेरेड की सदस्य दिया हुआ है। देखिए ए बराबर दिया है 616, तो बी बराबर दिया है 32। इन दोनों में भाग करके एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए यहाँ लिख देते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यानी कि ए बी क्यू आर। ये है, यहाँ बनेगा इसका सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए दिया हुआ है 616 बराबर बी दिया हुआ है 32 गुना। इसको भाग करके देख लेना आप लोग रफ पेज में, हम पहले से दिए हुए हैं। यहाँ होगा 19 प्लस 296, तो 32 अब इधर आ जाएगा। 32 बराबर 296, तो चलिए यहाँ 8 आएगा गुना 4 प्लस 0, तो इसका होगा अतः इसका हो जाएगा HCF बराबर 8 सदस्य। ये होगा आंसर।
आई होप कि तीसरा सवाल भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब चौथा बताते हैं। तो चलिए हम फाइनली चौथा नंबर सवाल लिख चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखेंगे माना कि पूर्णांक ए बराबर, माना कि पूर्णांक ए, तो लिखेंगे यहाँ भाजक यानी बी बराबर 3, इसको दिए हैं 3, तो शेषफल लिखेंगे, शेषफल यानी आर बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो यहाँ बैठाएंगे उसी फार्मूला पे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो सूत्र बैठाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लिखेंगे जब आर बराबर 0, तो लिखेंगे तब क्या होगा। आर बराबर 0, तब निकालेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर, ए को माने हुए हैं यहाँ पे, बी हमारा दिया है 3 गुना क्यू, आर दिया हुआ है 0, तो तब होगा यहाँ पे 3Q। तो यहाँ लिखेंगे हम, हो जाएगा 3Q। यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। ए वर्ग बराबर 3Q वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे हम, वर्ग कर दिए, तो लिखेंगे यहाँ, इसको 3 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे, 3Q गुना 3Q स्क्वायर बराबर 3 तियाक 9Q स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम, माना कि 9Q स्क्वायर बराबर m, इसको m मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर m मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3m, हो जाएगा समीकरण 1। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब फिर निकालते हैं, जब r बराबर 1, तब निकालते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान दिया हुआ है 3, क्यू का मान नहीं दिया हुआ है, आर का मान है 1। तब यहाँ देखते हैं ए बराबर बी 3Q प्लस 1, यहाँ लिखेंगे हम
यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 स्क्वायर। ये अब देखना, ये फार्मूला पे बैठेगा। ए स्क्वायर ये फार्मूला पे बैठेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो चलिए हम यहाँ फार्मूला बैठाते हैं, इसका फार्मूला बैठाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे बैठेगा, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो चलिए हम यहाँ निकालते हैं। ए बराबर, इसको ए मान लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का है 2 गुना ए का मान है 3q गुना बी का मान है 1 प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ते हैं, बराबर 3 तिया का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1 6q प्लस 1। तो चलिए हम और आगे सॉल्व करते हैं। इसमें ए स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे क्या, 3q कॉमन ले लेंगे, 3q कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 3q प्लस इन दोनों में कॉमन लेंगे 3q प्लस 2 प्लस 1। तो चलिए आगे पेज में बताते हैं। कॉमन ले चुके हैं। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 प्लस 1। तो इसका मान रख लेंगे हम, इसका मान रख लेंगे माना 3q प्लस 2 बराबर m प्लस 1। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। a बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2। तो यहाँ लिखते हैं हम अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 होगा। आई होप कि चौथा नंबर सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब 5वां नंबर सवाल बताते हैं। चलिए हम फाइनली 5वां नंबर सवाल लिख चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको सॉल्व करना है क्या,
9m 9m+1 9m+8 ये सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं हल। हल माना कि पूर्णांक बराबर a, तो b बराबर 9 हो जाएगा। तो r मानना है, r 0 1 2 3 4 ... 8 लिख दे के भाजक शेषफल। तो यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर BQ + R। a बराबर BQ + R। a बराबर BQ + R। तो a का मान नहीं दिया है, लिखेंगे a बराबर b का मान दिया है 9, Q + R लिखेंगे 0। तो a बराबर 9Q, इसको मान लेंगे हम, इसको लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। उसमें वर्ग किए थे, इसमें घन करेंगे, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो चलिए हम घन करते हैं। 21Q बराबर 9Q घन करते हैं। ये भी अब यहाँ देखिए FQ, इसको 3 बार गुना करेंगे हम। 9Q गुना 9Q गुना 9Q। तो फिर यहाँ लिखेंगे AQ होगा बराबर, इसका गुना लिख कर देंगे हम, तो हो जाएगा 729 729Q। तो चलिए हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अगला पेज में कॉमन ले लेते। चलिए यहाँ लिखते हैं AQ बराबर 729Q²। इसमें कॉमन ले लेते हैं हम। कॉमन क्या लेंगे? 9Q। तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1881Q²। तो इसका मान लेंगे हम, इन सब को मान लेंगे माना कि M रखने पर, M मान रखने पर 9M हो गया समीकरण 1। चलिए लिखते हैं, जब R बराबर 1 तब, जब R बराबर 1 तब A बराबर BQ + R। A बराबर B का मान दिया है 9, Q का Q, R का मान है 1। तो लिखेंगे यहाँ A बराबर 9Q + 1।
9 क्यू प्लस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हम दोनों तरफ घन करने पर तो चलिए घन करते हैं। एक क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 घन करते हैं तो ये सूत्र पे बैठेगा, तो इसका सूत्र यहाँ नीचे हम बैठा देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ इसका सूत्र बैठाते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। तो चलिए इसको हम इस पे बैठाते हैं, इस सूत्र पे बैठाते हैं। ए क्यूब बराबर ए का मान 9 क्यूब है, 9 क्यूब प्लस बी का मान 1 है, 1 क्यूब प्लस 3 फार्मूला का ए का मान है 9 क्यूब, 9 स्क्वायर गुना बी का मान है 1 प्लस 3 फार्मूला का ए का मान है 9 क्यूब गुना बी का मान है 1। तो चलिए इसको गुना करके लिखते हैं। ए क्यूब बराबर इसका गुना हो जाएगा, 729 क्यूब प्लस 1 प्लस इसका गुना हो जाएगा 243 क्यू स्क्वायर प्लस इसका गुना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए एक बार इसको फिर से लिखते हैं। ए क्यूब बराबर 1 को उधर ले जाएंगे, 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 को इधर ले आएंगे। अब इसमें कॉमन लेंगे क्या? इसमें कॉमन ले लेंगे हम 9 क्यूब कॉमन ले लेते हैं। यह बच जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस यह बच जाएगा 3 क्यूब, यह बच जाएगा 3 क्यूब। पोस्ट 1 प्लस में 1, तो इसका मान हम रखेंगे, हम माना कि m रखने पर तो ये हो जाएगा 9m 1 है प्लस में 1, समीकरण 2। चलिए फिर से बनाते हैं। लिखेंगे जब
r बराबर 2 तब, जब r बराबर 2 तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान 9 गुना क्यूब प्लस आर का मान 2, तो इसका हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो चलिए घन करते हैं। ए क्यूब बराबर कोष्ट 9 क्यूब प्लस 2, घन करते हैं, उसी फार्मूला पे बैठाएंगे इसको भी। तो चलिए हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो चलिए इसको इस पे खंड करते हैं, इस सूत्र पे खंड करते हैं। यहाँ गुना करेंगे 9 क्यूब प्लस बी का मान 2 क्यूब प्लस 3 फार्मूला का 3, ए का मान है 9 स्क्वायर गुना बी का मान है 2 प्लस 3 फार्मूला का ए का मान है 9 क्यूब गुना 2 स्क्वायर। तो चलिए इसको खंड करते हैं, इसका खंड हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 8 प्लस इसका खंड हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर प्लस इसका खंड हो जाएगा 108 इसका खंड हो जाएगा 108। तो चलिए हम इसको 8 को उधर ले जाते हैं, 729 क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। तो चलिए हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, 9 क्यूब कोष्ट 81 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा 54 क्यूब प्लस यहाँ बच जाएगा 12 क्यूब कोष्ट 1 प्लस 8। इसका मान अब रखेंगे, इसका मान मान m रखने पर इसका मान m रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना आता है m, 9m प्लस में यहाँ 8 है, 9m प्लस में 8, ये प्रूफ होगा अपना आंसर। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।